आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। समर में बच्चे जो है हाइपर क्यों हो जाते हैं? बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज के बच्चे, न्यूरो डाइवर्जेंट के बच्चे जो होते हैं, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल बच्चों से। उनके अंदर ये वेदर जो है बहुत ज्यादा और जल्दी इफेक्ट करते हैं। उनको गर्मी लगना, जैसी वेदर चेंज होता है तो उनके बिहेवियर्स में, उनके सेंसरी नीड में डिफरेंट चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर डिफरेंट बिहेवियर्स आते हैं, मेल्टडाउन बिहेवियर्स आते हैं, टेंट्रम्स आते हैं और बच्चे जो हैं वो हाइपर हो जाते हैं। तो आप अपने समर में बच्चे को कैसे कूल और काम रख सकते हैं? सबसे पहले तो आप रीजन फाइंड करें। समर के अंदर क्या होता है कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होती हैं और हम मोस्टली अपनी रूटीन जो होती है वो चेंज कर लेते हैं। हमने विजिट्स करने होते हैं, हमारी फूड की रूटीन, हमारी ट्रैवलिंग की रूटीन, लोगों को मिलने की रूटीन, फेस्टिवल्स जो है वो सारे डिफरेंट हो जाते हैं, उनकी टाइमिंग्स डिफरेंट हो जाती है। हमें नहीं फर्क पड़ता हमारी अगर रूटीन चेंज हो जाए, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं अगर हम इनकी रूटीन चेंज करते हैं तो इनके अंदर डिफरेंट मेल्टडाउन बिहेवियर्स आना शुरू हो जाते हैं। जब इनके अंदर डिफरेंट मेल्टडाउन बिहेवियर्स आना शुरू हो जाते हैं तो बच्चे जो हाइपर हो जाते हैं, उनके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और बहुत से ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो बर्दाश्त नहीं होते और बच्चे को कूल नहीं कर पाते और बच्चा उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे नहीं बताना आता कि मुझे गर्मी लग रही है या मैं वेदर से डिस्टर्ब हो रहा हूँ या मुझे ये इन्वायरमेंट इरिटेट कर रहा है, तो इस वजह से उसके अंदर डिफरेंट बिहेवियर्स आ जाते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चे की रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करें। बच्चे का जो सोने का टाइम है, जो खाने का टाइम है, जो उठने का टाइम है, जो पार्क में जाने का टाइम है, जो किसी दूसरे से मिलने का टाइम है, उसको डिस्टर्ब नहीं करें। जब आप उस टाइमिंग की रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसका सोने का, जैसे हम रातों को गर्मियों में जागते रहते हैं, सुबह सो जाते हैं गर्मी की वजह से, अपनी ट्रैवलिंग, अपने जितने इवेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाना, पार्क में जाना, हमने शाम को, रात को अपना एक टाइम बनाया होता है, तो जिसकी वजह से बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है। जब बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो है, क्योंकि उसका जो साइकिल होता है, नींद का साइकिल, वो ऐसे नहीं चल रहा होता, उसकी जो बाकी रूटीन होती है उसमें, और अगर हम उसकी रूटीन में डिफरेंट चेंजिंग्स करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली उन चीजों को फील करता है और वो क्या करता है कि वो फिर अपने टेंट्रम और बिहेवियर शो करता है। आप बच्चे का डेली जो फुल बॉडी मसाज किया करें, उसको, उसकी बॉडी को प्रेस किया करें, ताकि बच्चा जो है वो अपनी उस नीड को फुलफिल कर सके। और उसके अलावा अगर आपने फेस्टिवल्स पे जाना होता है तो बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करके लेके जाया करें। बच्चे को सबसे पहले जो है वहां पे रिएक्ट कैसे करना है, इतने ज्यादा लोगों का एकदम आना, फिर इतने शोर का आना, इतने विजुअल स्टिमुलस आते हैं कि बच्चा उन सब को एकदम प्रोसेस उसका ब्रेन नहीं कर पाता। तो वो उन चीजों को, उसकी जो बॉडी होती है, उसका जो ब्रेन होता है, उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। जब वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो फिर इतना ओवरलोडेड सेंसिटिविटी उसकी बॉडी में हो जाती है कि वो फिर हाइपर हो जाता है। चीजों को जो है वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो उस इन्वायरमेंट में कैसे रिएक्ट करे, और फिर उसके अंदर टेंट्रम्स आ जाते हैं, मेल्टडाउन बिहेवियर्स आ जाते हैं और बच्चा जो है फिर हाइपर हो जाता है। और इतने आते हैं कि हमें उस वक्त बच्चे को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आप काइंडली अपने बच्चे को अगर किसी इवेंट्स पे या फेस्टिवल्स, पहले तो ट्राई करें कि बच्चे की रूटीन के मुताबिक ये सारी चीजें हों, जितने लोगों में उसको जाने की आदत है उसमें रखें। अगर आप उसको ज्यादा लोगों में लेके जाना चाहते तो आप उसको मेंटली प्रिपेयर करें, उसको उतनी गैदरिंग में आहिस्ता आहिस्ता लेके जाए ताकि बच्चे का एक्सपोजर हो। जब बच्चे का एक्सपोजर होगा, बच्चा उन गैदरिंग्स में जाएगा तो बच्चे को इतने विजुअल्स एकदम नहीं मिलेंगे देखने को, तो फिर इस तरह उसके अंदर टेंट्रम या मेल्टडाउन बिहेवियर्स नहीं आएंगे। इसके अलावा आप, क्योंकि वेदर चेंज की वजह से बच्चे को गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दी ज्यादा लगती है, इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, उसको खाने को दिल नहीं कर रहा होता, बच्चा डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो बच्चे की इन सारी चीजों का ख्याल रखें। अगर आपका बच्चा पानी का इंटेक समर में सही नहीं कर रहा तो आप पानी के अलावा डिफरेंट जूसेस उसको टेस्ट करवाएं, डिफरेंट लिक्विड टेस्ट कराएं, क्योंकि पानी का जायका डिफरेंट होता है। जूसेस मोस्टली बच्चे पसंद करते हैं जो घर में बनाते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स का टेस्ट करवाएं, डिफरेंट फ्रूट्स का इंटेक करवाएं, ताकि उसकी जो पानी की डेफिशिएंसी है, डिहाइड्रेटेड उसकी बॉडी है, वो ठीक हो जाए। ठीक है, उसकी हाइड्रेशन पूरी हो जाए। तो जब उसकी बॉडी हाइड्रेटेड हो जाएगी तो बच्चा कूल हो जाएगा।
ठीक है, बच्चे को स्विमिंग करवाएं, बच्चे को वो एक्टिविटीज करवाएं जिसमें बच्चा हैप्पी रहे, ना कि बच्चे को आप अपने फेस्टिवल्स, अपनी ट्रैवलिंग, अपनी उन चीजों में आप बच्चे को लेके जाएं जो बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं इन्वायरमेंट को कर रहा। आपने अगर उनको एक्सेप्ट करवाना है तो आप उसको मेंटली प्रिपेयर करें, पहले उस चीज का एक्सपोजर करवाएं। आप एकदम कैसे किसी बच्चे को उस तरह करवा सकते हैं? आप अपनी ही एग्जाम्पल लें कि आपको अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाएं जहां जिसके बारे में आपको कभी किसी ने कुछ बताया नहीं, किसी का पता नहीं, कभी आपने एक्सपोजर नहीं किया, तो आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं और आपके अंदर डिफरेंट, आपको बिहेव करना नहीं आता, आपको बात करना नहीं आता, आप कांपना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये बच्चे भी होते हैं। तो आप काइंडली, अगर समर है तो आप बच्चे को मेंटली उसके साथ काम करें, उसके लेवल पे आके काम करें, उसके साथ प्ले करें, उसके साथ इंगेज्ड हो और उसकी एक्टिविटीज का ख्याल करें। थैंक यू सो मच।